हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड डे मील स्कीम की, जिसको आप शॉर्ट में एमडीएम भी कहते हो। इसकी पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, देन इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या पड़ी मिड डे मील की, देन प्रिंसिपल्स क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या क्या आई मिड डे मील को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपका रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं मिड डे मील स्कीम की। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से बात करेंगे और आपको एग्जाम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही लिखनी है। ठीक है, मिड डे मील जो स्कीम थी, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना, उसको क्यों स्टार्ट किया गया, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी। उसकी ये नीड पड़ी क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल्स थे वहाँ पर बच्चे एनरोल नहीं हो रहे थे, वो एडमिशन नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो उस एनरोलमेंट के रेट को, उस रेशो को बढ़ाने के लिए जो मिड डे मील स्कीम थी उसको स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि जो एनरोलमेंट रेट था वो स्पेशली रूरल एरियाज़ में बहुत कम था, वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत पीछे थी, साथ में न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं मिल रही थी वहाँ के बच्चों को। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया। सबसे पहले इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया 15 अगस्त 1995 को, और उस समय इसका नाम रखा गया न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी जाए जो प्राइमरी शिक्षा है उसको, यानी कि फर्स्ट से लेकर जो 5th क्लास तक बच्चे हैं उन सभी को मध्याह्न भोजन योजना का पार्ट बनाया जाए। एंड दिस प्रोग्राम वाज कन्फाइंड टू फ्यू एरियाज, बट in 2001 the name of the scheme changed to the midday meal scheme and expanded all over the country। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई और उस समय इसका नाम रखा गया था न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। उस समय तो कुछ ही एरियाज में स्टार्ट हुआ था, बट 2001 के बाद इस प्रोग्राम का नाम रखा गया मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना, और इसको पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में एक्सपैंड किया गया कि हर स्कूल के बच्चे, हर प्राइमरी स्कूल के बच्चे को दोपहर में भोजन दिया जाए स्कूल में। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि in 2001 मिड डे मील स्कीम बिकम कुक्ड मिड डे मील स्कीम, अंडर विच एवरी चाइल्ड इन every government and government aided primary school has to serve a prepared midday meal with a minimum content of 300 calories of energy and 8 to 12 grams of protein per day for minimum 200 days। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 2001 में इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपैंड कर दिया गया और ये कुक्ड मिड डे मील स्कीम बन गई, और हर गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों को बना बनाया भोजन दिया जाने लगा दोपहर को। साथ में इसमें यह भी इंट्रोड्यूस किया गया कि हर दिन हर बच्चे को 300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी दी जाए और 8 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो उस भोजन में जो बच्चों को दिया जा रहा है उसमें। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि पहले तो ये जो स्कीम थी ये थी सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, जो 5th क्लास तक के बच्चे थे उनके लिए, बट इन अक्टूबर 2007 द स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू कवर द चिल्ड्रन ऑफ अपर प्राइमरी क्लासेस। उसमें अपर प्राइमरी क्लासेस के जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया, यानी कि 6th to 8th क्लास के जो बच्चे थे उनको भी मध्याह्न भोजन योजना का पार्ट बनाया गया, और उस समय इस स्कीम का नाम चेंज हो गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स। ठीक है, द न्यूट्रिशनल नॉर्म फॉर अपर प्राइमरी स्टेज वाज फिक्स्ड एट 700 कैलोरीज एंड 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे बच्चों को दी जाए जो 6th to 8th क्लास के बच्चे हैं उनको। And the scheme was extended to all areas across the country from 1st April 2008। और ये जो स्कीम बनी कि 6th to 8th क्लास के बच्चों को भी भोजन दिया जाए, इसको एक्सटेंड कर दिया गया, इसको शुरू कर दिया गया 1st अप्रैल 2008 से। ठीक है, सो दिस इज द हिस्ट्री। आप हिस्ट्री में भी लिख सकते हो या फिर इंट्रोडक्शन में ही इसको पॉइंट्स वाइज ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं व्हाट आर द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिड डे मील। क्या उद्देश्य थे मिड डे मील जो स्कीम थी उसको चलाने के, गवर्नमेंट के क्या क्या उद्देश्य थे। फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कि जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके, कि हर जगह हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिले। सेकेंड पॉइंट आता है टू अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन,
सामाजिक एकता हो, राष्ट्रीय एकता हो, क्योंकि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू भी उनमें आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव हेल्थ स्टैंडर्ड, कि बच्चों की जो हेल्थ स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो सके, बच्चों में माल न्यूट्रिशन ना हो, इसलिए भी इस स्कीम को चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को कम करने के लिए, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे थे वहां पर बच्चों को खाना भी नहीं मिलता था एक समय का ही। ठीक है, 1 या 2 मील भी उनको नहीं मिल पाते थे, तो पेरेंट्स को एनकरेज किया गया कि आप बच्चों को स्कूल भेजो, एटलीस्ट वहां पर तो बच्चों को एक समय का खाना मिलेगा। ठीक है, सो उसके लिए भी इस स्कीम को चलाया गया। नेक्स्ट बात आती है टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स, जो ड्रॉप आउट रेट्स थे कि बच्चे एडमिशन तो ले रहे थे बट उसके बाद ड्रॉप आउट कर जा रहे थे, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे अपनी एजुकेशन को, सो उसको रिड्यूस करने के लिए कि भोजन मिल रहा है तो उसके लिए तो बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा। ठीक है, सो इसलिए भी इस स्कीम को चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फॉर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, क्योंकि जिन्होंने खाना बनाना था उनको भी अपॉइंट किया गया। ठीक है, उन वर्कर्स को रखा गया, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी जो रूरल एरियाज थे उधर। एंड ऑल्सो टू मोटिवेट पुअर पीपल फॉर सेंडिंग देयर चाइल्ड टू स्कूल, और इसमें मोटिवेट भी किया गया जो पुअर गरीब लोग थे कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, वहाँ पर पढ़ाई तो करेंगे ही, साथ में बच्चों को भोजन भी मिलेगा, इसलिए वो पेरेंट्स भी मोटिवेट हुआ और उन्होंने बच्चों को भी स्कूल भेजा। सो दीज आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिड डे मील। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मिड डे मील। जो मिड डे मील स्कीम चलाई गई उसकी क्या नीड थी, क्या जरूरत थी और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। फर्स्ट पॉइंट आता है कि हम अच्छी हेल्थ हैबिट्स डेवलप कर सकें बच्चों में, उनमें हाइजीन की जो हैबिट है वो डेवलप हो, साथ में वो अच्छा भोजन ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि यहाँ पर नॉर्म्स रखे गए कि 200 कैलोरीज या फिर 700 कैलोरीज बच्चों को प्रोवाइड करनी है, सो उसमें न्यूट्रिशियस फूड दिया जाएगा, इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू अवेयर चिल्ड्रन फॉर हाइजीन, बच्चों को हाइजीन के लिए भी अवेयर करना। जैसे स्कूल्स में खाना देते हैं उससे पहले सभी बच्चों को बोला जाता है कि आपने हैंड वॉश करना है। ठीक है, और उसके बाद भी हैंड वॉश करना है, सो वहाँ पर हाइजीन भी सिखाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटीज, बच्चों को प्रॉपर बैठकर खाना दिया जाता है। ठीक है, एक लाइन में बच्चों को बैठा दिया जाता है, वहाँ पर उनको खाना परोसा जाता है, सो सिटिंग फैसिलिटीज या सिटिंग हैबिट्स भी बच्चों में डेवलप हुई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन फॉर स्कूलिंग, कि बच्चों को अट्रैक्ट करना स्कूलिंग के लिए, कि बच्चे कुछ स्कूल जाएं कि उनको वहाँ पर खाना भी मिलेगा, हाफ टाइम में उनको खाना भी मिलेगा, तो बच्चों को अट्रैक्ट भी किया गया स्कूलिंग के लिए, इसलिए भी मिड डे मील को स्टार्ट किया गया। एंड फॉर सोशल जस्टिस, कि समाज में न्याय हो, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई किसी भी बच्चे के साथ, सभी कास्ट के बच्चे सभी रिलीजन के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एंड फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी में वही बात आ गई कि समानता थी, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था किसी के भी साथ। So these are the need and importance of MDM. Let's talk about the principles of MDM, कि क्या principles थे मिड डे मील की। फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, कि सिर्फ न्यूट्रिशियस फूड ही बच्चों को दिया जाए। ठीक है, वहाँ पर पूरी न्यूट्रिशियस डाइट बनाई जाए और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को खाना दिया जाए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन, कि जो खाना बना रहे हैं वो भी हाइजीन मेंटेन करें। ठीक है, प्रॉपर हाइजीनिक रूप से खाना बनाया जाए और साथ में जो बच्चे हैं वो भी पूरी हाइजीन मेंटेन रखें और फिर खाना खाएं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर डाइट, कि जैसे प्रॉपर डाइट वहाँ पर होती थी, हर दिन आपको अलग अलग तरह का खाना दिया जाता था। ठीक है, मिड डे मील में, सो प्रॉपर डाइट को भी मेंटेन करना था, ये MDM ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ डाइट चार्ट इन स्कूल्स। आपने भी डाइट चार्ट देखा होगा स्कूल्स में, अगर आपने कभी मिड डे मील खाया होगा तो वहाँ पर एक डाइट चार्ट बनता है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी बनेगा, जो भी भोजन बनेगा, उसकी पूरा एक चार्ट, एक प्लान बनाया होता था वहाँ पर। ठीक है, कि उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर खाना बनता था। ठीक है, तो एक डाइट चार्ट बनता था। साथ में प्रोविजन ऑफ फ्रूट्स एंड सीजनेबल वेजिटेबल्स, साथ में बच्चों को फ्रूट्स भी दिए जाते थे और सीजनेबल जो भी वेजिटेबल्स थी उनकी भी सब्जी बनाकर उन्हें बच्चों को दी जाती थी। ठीक है, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मिड डे मील स्कीम। अब बात आती है कि मिड डे मील तो आ गया, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा स्कूल्स को या फिर गवर्नमेंट को। सो पहला पॉइंट आता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूअस टू अकर इन द सर्विंग ऑफ फूड। अब
कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो होती ही थी कि सभी बच्चे अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, और या फिर जो खाना बना रहा है वो भी अलग कास्ट से बिलोंग करता है। जो अपर कास्ट वाले बच्चे थे वो लोअर कास्ट वाले बच्चों के साथ खाना खाने के लिए झिझकते थे। साथ में अगर कोई जो सर्व कर रहा है, जो खाना बना रहा है, वो लोअर कास्ट से है तो उसमें भी प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो हुई, बट डे बाय डे, टाइम बाय टाइम वो भी इम्प्रूव हुई। एंड हाइजीन प्रॉब्लम्स भी आए कि जो खाना बना रहा है पता नहीं कि वो किस तरह से अगर हाइजीन मेंटेन रख रहा है या फिर नहीं मेंटेन रख रहा है, तो हाइजीन प्रॉब्लम्स तो आई। साथ में बच्चों को प्रॉपर सीटिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। ठीक है, और जहाँ पर बच्चों को बिठाया जा रहा था वहाँ पर भी हाइजीन नहीं होती थी, उनको नीचे ही बिठाया जाता था, मैट्स की सुविधा भी इतनी नहीं थी उस समय पर। ठीक है, तो कुछ जगह ये प्रॉब्लम्स आई। नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि खाना बनेगा तो उसके लिए एक प्रॉपर किचन होना जरूरी है। ठीक है, सो कुछ स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, कुछ स्कूल्स में जगह की कमी थी कि कहाँ पर किचन बनाया जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज प्रॉब्लमैटिक इन सम रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज हैं, गाँव हैं, वहाँ पर खाना पहुँचाना भी मुश्किल हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट से तो एड आ गई कि आपको खाना पहुँचाना, बट ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आई। देन बात आती है कि लो क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइडेड। अब मिड डे मील तो आ गया, बात तो हो गई कि इतनी कैलोरीज देनी, इतना अच्छा खाना देना, बट वैसा नहीं हुआ। कुछ जगहों पर वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं दिया गया बच्चों को। आपने बहुत बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि मिड डे मील खाकर इतने बच्चे बीमार हो गए। ठीक है, सो अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं प्रोवाइड किया गया, अच्छी हाइजीन नहीं मेंटेन रखी गई, सो ये भी प्रॉब्लम आई। साथ में बात आती है करप्शन की। ये भी न्यूज़ में बहुत आता है कि मिड डे मील से जो पैसा आया, ठीक है, जो एड्स आई, उसको टीचर्स ने ही यूज़ कर लिया, और वो जो एड आई उसका मिड डे मील के लिए यूज़ नहीं किया गया। सो करप्शन भी बहुत हुई। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मिड डे मील को इम्प्लीमेंट करने के समय आई, और इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी चल रही हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई जरूर करूँगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।